बहुत ही सुंदर विषय है, वो है कार्मण शरीर। भाई और बहनों, जैसा कि मैंने पूर्व के एपिसोड्स के अंदर बताया कि मनुष्य कोई भी कार्य करता, मनुष्य नहीं कोई भी जीवित प्राणी जिसकी उसकी एक इंद्रिय है, जैसी गति है, जैसे कर्म है, उसके अनुरूप कार्य करता है, तो वह शरीर बिना नहीं कर सकता है। शरीर के लिए कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर मनुष्य धर्म की साधना करता है तो शरीर बिना वो नहीं हो सकती। शरीर एक मंदिर है और उस मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके प्रभु की मूर्ति, बालाजी की मूर्ति, राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, महावीर की मूर्ति जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिठाई जाती है तो रोज हम उनके दर्शन करते हैं, जिन बिंब के दर्शन करते हैं। तो ये जो होता है, ये हमारा शरीर जो है वो एक मंदिर है। इसलिए शरीर को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि जैसे मंदिर में भगवान विराजमान है, हमारे भीतर भी मूल स्वरूप वाला वही राम कृष्ण और कुछ भी कहिए वो वही है जो कि राम जो कि चींटी में है, घोड़े में है, हाथी में है, ऊंट में, बैल में, गाय में, मतलब 84 लाख जीवा योनि की मूल आत्मा में वही शुद्ध परमात्मा है। और उसी को देखना है, उसको आत्मवत होना कहते हैं। जो फर्क हमको दिखाई देता है वो अपने अपने कर्मों के अधीन है। वो एकेंद्रिय होते हैं, द्विंद्रिय होते हैं, त्रिंद्रिय होते हैं, चतुरिंद्रिय होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं, नरक गति होती है, तिरिज गति होती है, मनुष्य गति होती है, देव गति होती है। और विशुद्ध आत्मा की बात करें जो मैंने अभी कही, तो वो हमारी आत्मा जो है वह हमारी विशुद्ध आत्मा है, मोक्षगामी होती, मोक्ष में सिद्ध शिला में निवास करती। तो भाई और बहनों, मैं कार्मण शरीर की बात कर रहा था। कार्मण शरीर जो है गंगोत्री है, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा वेयर हाउस है। जन्म जन्मांतर की हमारी दबी हुई जो भावनाएं हैं, और जैन दर्शन की भाषा में बात करूं तो ज्ञानावर्णीय, कर्म दर्शनावर्णीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, 8 तरह के कर्म और उसकी 148 प्रकृतियां हैं। वही हमारा कॉजल बॉडी है, वही हमारा कार्मण शरीर जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। और इसको जो है सांख्य भाषा में लिंग शरीर कहा जाता है। कुछ लोग इसको कॉजल बॉडी कहते हैं। कॉजल बॉडी कैसे बनती है कि मान लीजिए इस जन्म के अंदर मैं जैसे भी भाव करता हूं, जिसको कि कहते हैं चार्जिंग कहा जाता है, तो वो चार्जिंग होती है, वो भावों के द्वारा होती है। प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज होती है, भावों के द्वारा होती है। भाव शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं और शुद्ध भी हो सकते हैं। तो हमारे जैसे भाव होते हैं, उस भाव के अनुरूप जो है कॉज पड़ते हैं। एक भाव हमने भीतर चिंतन किया, वो भाव कहलाता है, अच्छा या बुरा, तो वो भाव कॉज कहलाता है। और हम उन कॉज की श्रृंखला बनाते हैं, हम बार बार चिंतन करते रहते हैं, अच्छा या बुरा, तो वो सारी कॉजल बॉडी बन जाती है। और ये जन्म जन्मांतर से इस शरीर के साथ चलती है। और मूल कहा जाए कि द रीजन ऑफ गेटिंग दिस gross body is our karmic body, is our causal body, is our that very abstract body that is called the causal body also. उसी कारण से ये शरीर कार्य रूप के अंदर मिलता है। अगर हमारा कार्मण शरीर नहीं है तो ये स्थूल शरीर नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैंने गेहूं के 2 दाने लिए। एक दाने को तो मैंने जो है जमीन के ऊपर जो है उसको जमीन में डाल दिया, फिर उसको पानी दिया, खाद दिया। हम गमले में भी डालते हैं तो क्या होता है, फलक फूटता है और वह पौधा धीरे धीरे गेहूं का बड़ा होने लगता है। अब दूसरे को मैंने क्या किया कि दूसरे गेहूं के दाने को मैंने तवे पर भून दिया। भून देने से उसके भीतर जो शुद्ध आत्मा थी, भीतर जो जीव था, भीतर कॉन्शियसनेस थी, तो वह जन्म लेने वाली वो यानी उसके साथ जो कॉजल बॉडी थी वह भी जल गई। अब उसको अगर मैं वापस जो है उसी तरह से उसको उगाऊं तो वो नहीं उगेगा, क्योंकि उगने वाली वो कॉजल बॉडी है। अगर हम संपूर्ण कर्मों को नष्ट करते देते हैं, संपूर्ण कॉजल बॉडी को समाप्त करके जीरो कर देते हैं, ये हमारा ये सारा भुगतान है और ये जड़ है।
ये हमको करना ही पड़ेगा। ये हमारा व्यवहार जगत है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। मुक्ति में जाने के लिए आपको ये व्यवहार शुद्धि करनी पड़ेगी। सब लेन देन करना पड़ेगा। लेन देन करने के लिए माता पिता भाई बहन पति पत्नी ये सब पार्टियां हैं। जैसे कि हम बिजनेस के अंदर काम करते हैं तो हमारी रॉ मटेरियल की पार्टी होती है, फिनिश प्रोडक्ट की पार्टियां होती है, और कई भी तरह की हमारा बीच वाले जो काम करने वाले वो भी पार्टियां होती है। तो कोई लेने वाला होता है, कोई देने वाला होता है, कोई डेबिट वाला होता है, कोई क्रेडिट वाला होता है। तो उसी ये सारा भुगतान होता है। ठीक उसी तरह से हमारा कर्मों का जो उदय भाव है, कर्मों का जो प्रारब्ध है, तो ये हमारी प्रकृति नेचर माँ है, वह उस जो है निमित्त को लाके खड़ा कर देगी। कैसे? पिछले जन्म के अंदर मैंने किसी व्यक्ति के 50,000 रुपए खाए, उसने बेचारे ने बहुत मेहनत करी लेकिन मैंने नहीं लौटाए, तो इस जन्म के अंदर वो 50 के 60,000 हो गए मान लो ब्याज सहित। तो प्रकृति उस निमित्त को, प्रकृति की ड्यूटी है वह संजोग जुटाती है। तो वह उस व्यक्ति को वो पिछले जन्म के अंदर जिसको पैसे मेरे मांगता था उसको किसी रूप में, व्यापारी के रूप में, औरत के रूप के अंदर, किसी भी गाय भैंस किसी भी रूप में थी, वो लाके खड़ा कर देती और मुझे उसका भुगतान करना पड़ेगा। उदय भाव आ गया था तो वो मांगने वाला मेरे से 60,000 ले लेगा। तो फिर मैं कहता हूँ भाई मैंने तो तुम्हारे से लिए ही नहीं है, तो मेरे पैसे लौटाओ। वो 60,000 रुपया बिजनेस में, व्यापार में जो ट्रांजैक्शन चलता है उसमें दबा लेता है। खूब कहते हैं भाई मैंने तुम्हारे कोई पैसा, तो मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा किया ही नहीं, तुम मेरा पैसा क्यों खा रहे हो? उसको पता नहीं पिछले जन्म के अंदर तुम उसका हड़प करके आए थे, इसीलिए वो आपका हड़प कर रहा है। दोनों को ही पता नहीं है, लेकिन ये अकरेंस हो जाती है, ये हो रहा है। ये हम करना नहीं चाहते हैं, न तो आप तो लेना चाहते हो, वो देना नहीं चाहता है, तो ये हो रहा है।